ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता पार्वती खंड का 42वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों द्वारा बारात की अगवानी, देवताओं और पर्वतों के मिलाप का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे गिरिराज, हिमालय सर्वव्यापी शिवजी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। हे मुनि, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नाना अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण किए हुए, हंसते हुए शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, अंगों की अद्भुत प्रभा वाले, दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में चवर धारण किए देवताओं द्वारा सेवित, बाईं ओर अच्युत, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पृष्ठभाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान, अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुत, संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर, वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्रीहरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में चार मुख वाले, महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिवजी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदनंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता आदि एवं देवगण प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरमय तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले जहां वेदी बनी थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। तदनंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुने, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनि गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। उस अवसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुने, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुने, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिवजी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां आ गए। हे मुने, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी,
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देवताओं तथा पर्वतों का मिलाप वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 43वां अध्याय सुनते हैं। मेना द्वारा शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिवगणों तथा शिव के भयंकर वेश को देखकर मेना का मूर्छित होना। मेना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मेना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिवजी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिवजी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिवजी के दर्शन की इच्छा से मेना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय वृद्धिर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखते हुए मेना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, सुभग शोभ, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिवजी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा, ये शिवजी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा। हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं हैं, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, क्या ये ही गिरिजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु शुभ निरृति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। तभी वरुण आ गए। निरृति से भी दुगनी शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरिजा स्वामी रुद्र हैं। तब आपने कहा, नहीं। तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय गुह्यक पति कुबेर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उस मैना ने कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरिजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मैना बोली, क्या ये ही शंकर हैं? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगुनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगुनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या ये ही शिव हैं? आपने कहा, नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, ये ही गिरिजापति रुद्र हैं। तब आपने कहा, नहीं। उसके बाद तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं।
इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीतांबर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षा स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरिजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवापति नहीं हैं, अपितु ये केशव विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने, उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको पार्वती को महाधनवती भाग्यवती तीनों कुलों अर्थात पितृकुल मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने में इससे 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही वे साक्षात शंकर हैं जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुद्गर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्रगणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, शिव विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म को उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी।
उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को उंगली के संकेत से शिवजी को दिखाते हुए आपने कहा, ये ही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु के झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षणमात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव की अद्भुत लीला का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 44वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।